हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से मेरी तरफ से भव्या क्लासेज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आप थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 100 में से 100 नंबर अगर आप बोर्ड एग्जाम के अंदर लाना चाहते हैं तो आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको मैथ्स को कवर करना है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, गणित की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे प्लान से चलते हैं तो 101% श्योर है कि आप मैथ्स के अंदर 100 में से 100 नंबर आराम से ला सकते हैं। कैसे पढ़ना है उसके लिए हमें एक प्लान बनाना चाहिए, और प्लान बनाने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल सिलेबस कितना है, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें कम से कम करनी अनिवार्य है। तो देखें, हम बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। देखें क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। 2 चैप्टर तो ऑलरेडी आपके कर चुके हैं, बचे हुए आपके पास 2। इसमें से आपके पास पहली प्रश्नावली में 15, दूसरी में 5, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन। आपको पहली प्रश्नावली करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने। 20 क्वेश्चन किया, आपका फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म। फिर अगर आप दूसरे प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम हमें दे रखा है बहुपद। नीचे वाली 2 कर चुकी है और इन 2 से मिला के आपके पास 6 और 12 मिलकर कितने नंबर आते हैं, 18 क्वेश्चन आते हैं। यानी 18 क्वेश्चन किए, पहले वाली में 20 क्वेश्चन किए, 38 क्वेश्चन के अंदर 2 चैप्टर का खात्मा हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ। तो देखें क्या दे रखा है तीसरे में, पहली कट गई, नीचे की 3 कट गई, बची कितनी, ये 3। इन 3 में से देखो, पहले में 17, फिर 13, फिर 9, टोटल कितने, 39। तो आपके पास आ गए कितने क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके हो गए इस चैप्टर के अंदर। यानी कि पहले वाले 2 से ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि 20, 18, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 39। देखें अगले क्वेश्चन में कितने हैं, तो यहाँ पे ये कटा 1, ये 2 है और एक ये है। इन तीनों से मिला के आपके पास देखो 12, 10 और 8, टोटल कितने हो गए, 30। तो इसमें आपको 30 क्वेश्चन करना है। फिर देखते हैं अगले प्रश्नावली के अंदर, जिसमें तीनों एक्सरसाइज एज इट इज है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर है। और इसके अंदर आपको प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन की करनी है, 92 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का चैप्टर स्टार्ट किया, ताकि आपके जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो पहले हो सके और उसके बाद आप उसका टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकें। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, त्रिभुज, जिसके 3 चैप्टर कट गए, बचे 3। इन 3 में आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने, 47 क्वेश्चन आपको इसके लिए करने हैं। अगर मैं बात करूं निर्देशांक ज्यामिति की, तो नीचे के 2 चैप्टर कट गए, लेकिन इन 2 में मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन है, 24। और 24 के लिए आपको सूत्र भी कितने हैं, सबसे बड़ी बात, 24 क्वेश्चन करने के लिए सूत्र कितने हैं, सिर्फ 2 सूत्र। 2 सूत्र किया, 24 नंबर सवाल जो है, 24 क्वेश्चन के जो है आपके पास सवाल सारे राइट हो जाएंगे। फिर अगले पास क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो एक तरह से तुम्हारे लिए नया सब्जेक्ट, सबके लिए नया सब्जेक्ट, क्योंकि 9th में हमने त्रिकोणमिति ज्यादा पढ़ी नहीं, फर्स्ट टाइम हम 10th में अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें आपका 8.3 तो ऑलरेडी पहले जा चुका है, और इसमें से क्वेश्चन 3 भी डिलीट हो गया। तो बचे हुए इन सब में मिला के क्वेश्चन कितने हुए, 20। और ये आपको पता है प्रश्नावली भी सबसे बड़ी है, ज्यादा नंबर की है त्रिकोणमिति। अगर अनुप्रयोग की बात करूं तो इसमें पहले 16 क्वेश्चन थे, सिर्फ 1 क्वेश्चन कम हुआ है, और 18 क्वेश्चन आपके आज, 15 क्वेश्चन आज भी आपके वैसे के वैसे सेम टू सेम आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन में अगर बात करूं, अगले अपने क्वेश्चन कौन कौन से बचे, तो वृत्त का जो सिलेबस है इसमें आपके चेंज नहीं है, और आपको इसके लिए आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन आपको इसमें करने पड़ेंगे। फिर देखते हैं हमारे पास क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पहली डिलीट हो गई, तीसरी डिलीट हो गई, बची ये वाली जिसमें आपको 11 क्वेश्चन करने हैं। फिर आप ये भी देखना, ये 12 से 11 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब एक चैप्टर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे काट चुके हैं। फिर देखो नीचे की 3 कैंसल, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के अंदर टोटल सवाल कितने, 17 सवाल करो, और पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का टॉपिक आपका फिनिश। फिर अगर हम बात करें हमारे सांख्यिकी, जो सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता था, एक चैप्टर कट गया, और सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा सवाल भी इसी में से आते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक है ये। इसमें आपके 22 नंबर है क्वेश्चन का, यानी कि नंबर 22 नहीं है, क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 22 दे रखे हैं। यानी कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए 22 नंबर, यानी कि 22 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर लास्ट चैप्टर आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, सेकंड कट गया, और इसमें आपके पास क्वेश्चन भी कितने हैं, 26, यानी कि 26 क्वेश्चन आपको करने
पढ़ेंगे। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा हो तो ध्यान से सुने, आपने फर्स्ट चैप्टर से लेके टोटल आपके जो 14 चैप्टर है इन सब के अंदर 431 के आसपास क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए? 431 के आसपास क्वेश्चन किए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप 431 जो क्वेश्चन है, मैं ये बोलता हूं रोज के कितने क्वेश्चन किए? 8 क्वेश्चन। तो देखो आप ध्यान से देखना, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, पीछे बच गए 3, 8 चौक 32। तो लगभग आपका सिलेबस कितने दिन में कवर हो जाता है? 54 दिन में। यानी कि 54 दिन के अंदर ही आपका सिलेबस कंप्लीट। और आपको सबको पता है हाफ ईयरली अपना कब होता है? दिसंबर में। तो दिसंबर से पहले पहले अगर मैं बात करूं अगस्त सितंबर, अगस्त में कितने दिन है? मैं एक दिन छुट्टी मान लेता हूं, तुम सब घूमने चले जाओ, सितंबर में भी घूमने चले जाओ, तो 30 और 30 आपके पास कितने हुए? 60 दिन। यानी कि 60 दिन में कोर्स कंप्लीट। दिसंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, सितंबर के बाद आपके पास क्या मिल गया? अक्टूबर और नवंबर। इन 2 महीने में आप लोग वापस क्या कर सकते हैं? इस पूरी किताब का प्रश्नों का क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन कर लोगे तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी 8 क्वेश्चन करते हो तो आपके 54 दिन में खत्म होता है। मैं तो कहूं चलो 8 क्वेश्चन मत करो, 8 क्वेश्चन करो ही मत, आपकी कैपेसिटी नहीं है 8 क्वेश्चन करने की, आप टाइम नहीं दे पाता क्योंकि सब्जेक्ट हमें सारे पढ़ने होते हैं। तो ध्यान से सुनो, 431 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं तो 6 क्वेश्चन तो रोज के कर ही सकते हैं। 6 से काट दो तो कितने हो गए? 6 छंग 36, पीछे कितने बच गए? या फिर 6 7 42 काट दो, चलो 6 से कट गया, 7 बार 6 7 42, 1 बच गया, 6 कम 6, तो भी आपके राउंड फिगर कितने दिन में खत्म हुआ? 70-71 दिन में आपका खत्म हो जाता है। यानी आप कितने महीने में मान लू मैं, छुट्टियां भी मानो तो लगभग आपका 2.5 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो भी आपके पास टाइम बच जाएगा, आपके पास कम से कम 1.5-2 महीने बचेंगे हाफ ईयरली से पहले। फिर हाफ ईयरली होने के बाद फिर आपके पास 2 महीने, यानी बोर्ड के एग्जाम से पहले आप किताब कम से कम 3 बार कर सकते हैं। और 3 बार करने के बाद आप खुद श्योर हो जाओगे कि आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वाकई में 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो मेरे साथ बोर्ड के एग्जाम जब तक खत्म ना हो आप मेरे साथ जुड़े रहे। आपको 101% ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि आपके 100 में से 100 नंबर 100% आएंगे। ठीक है, तो इस प्लान के साथ आप अपने जैसे आपकी कैपेसिटी 6 क्वेश्चन करने या 8 क्वेश्चन करने, ये आपके ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, मैं अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट करवा दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।